मरमेड्स यानी जलपरियां, एक ऐसा जीव जो सदियों से हमारे दिमाग और दिल दोनों पर राज कर रहा है। आधी इंसान आधी मछली। लेकिन इनकी कहानी शुरू कहां से हुई और आज अचानक फैशन रनवेज पर इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, पुराने माइथ से लेकर आज के मॉडर्न ट्रेंड्स तक, और इस जलपरी के राज को समझते हैं। सवाल तो हमेशा से यही रहा है, क्या जलपरियां सच में हैं? पर शायद इससे बेहतर सवाल ये है कि हम इन पर विश्वास करना क्यों चाहते हैं। जब हमारे समुद्र का 95% से ज़्यादा हिस्सा आज भी एक अनोखी अनदेखी दुनिया है, तो वो गहराइयां हमारी उम्मीदों और डर दोनों के लिए कैनवस बन जाती हैं। तो आखिर उस गहराई में छिपा क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री की सबसे फेमस साइटिंग से। ये कहना था क्रिस्टोफर कोलंबस का, लेकिन उनकी बातों में तारीफ नहीं बल्कि एक हल्की सी मायूसी थी। उन्होंने जो कल्पना की थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग निकली, और एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का ये टकराव जलपरी की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो ये समझने के लिए कि कोलंबस को लगा कि उन्होंने क्या देखा, हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा और इन जीवों की असली पहचान को खंगालना होगा। आज की जलपरी अचानक से नहीं बनी, उसके रूट्स हजारों साल पुराने हैं। शुरुआत हुई बेबीलोन के ऑनेस जैसे देवताओं से, जो आधे इंसान आधे मछली थे। फिर आते हैं एंशिएंट ग्रीस के साइरन्स, और यहां एक ट्विस्ट है। ये साइरन्स असल में पंखों वाली क्रीचर्स थीं, बर्ड वुमेन, जिनका सबसे बड़ा हथियार था उनका जादुई गीत। मछली की पूंछ तो बहुत बहुत बाद में आई, मिडिवल पीरियड में, जब वो लालच और टेम्पटेशन का सिंबल बन गई। बर्ड वुमन से फिश वुमन तक का ये बदलाव मामूली नहीं था। यहां इनका फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। ग्रीक साइरन का खतरा था उसके गीत में, जो आपको अपने रास्ते से भटका दे। वहीं मेडिवल मर्मेड का खतरा उसकी खूबसूरती में था, जो आपको पाप और मौत की तरफ खींच ले। ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, उनकी पूरी सिंबॉलिक मीनिंग ही बदल गई थी। और पानी के इन खतरनाक जीवों का डर सिर्फ ग्रीक या रोमन कहानियों में नहीं था, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन था। रशिया की बदला लेने वाली रुसाल्की से लेकर जापान की निंग्यो तक, जिनको पकड़ने का मतलब था तूफान को बुलावा देना। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ये रोमांटिक फैंटेसीज नहीं बल्कि समंदर से निकले हुए डरावने सपने थे। लेकिन फिर एक नया दौर आया, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जब साइंस की रोशनी ने अंधविश्वास के अंधेरे कोनों में झांकना शुरू किया और जलपरियों का सच भी इसकी लपेट में आने वाला था। जरा सोचिए, महीनों या सालों तक समंदर के बीच वही कुछ चेहरे, वही नीला पानी, अकेलेपन, थकान और घर की याद के मारे सेलर्स के लिए एक खूबसूरत जलपरी की कल्पना करना कितना आसान रहा होगा। उनके लिए वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि उम्मीद का एक सिंबल थी, एक साथी की कल्पना। लेकिन ठंडी कठोर सच्चाई में कोई रोमांस नहीं था। कोलंबस ने जिन बदसूरत जलपरियों का जिक्र किया था, वो असल में मैनिटीज थीं। शांत, घास फूस खाने वाले समुद्री जीव, जिन्हें उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के तट पर पहली बार देखा था। और इन जीवों और मिथ के बीच का कनेक्शन इतना गहरा है कि साइंस ने भी इसे अपनाया है। मैनिटीज और डुगोंग्स जिस बायोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, उसका नाम है सिरेनिया, जो सीधा उन मिथिकल सायरन से लिया गया है। क्यों है ना अजीब बात कि साइंस ने मिथ को झुटलाया, लेकिन उसे हमेशा के लिए अमर भी कर दिया। और तो और, मलाई भाषा में डुगोंग का मतलब ही समुद्र की देवी होता है। लेकिन लोगों का विश्वास इतनी आसानी से नहीं टूटा, बल्कि इस विश्वास ने हिस्ट्री के सबसे मशहूर धोखों के लिए एक मार्केट बना दिया। पीटी बर्नम की फीजी मर्मेड को देख लीजिए, एक बंदर का ऊपरी हिस्सा और मछली की पूंछ को जोड़कर बनाया गया एक अजीब सा जीव। या फिर सदियों से सेलर्स जेनी हैनिवस बनाते आ रहे थे। लोग विश्वास करना चाहते थे और इसके लिए वो झूठ की कीमत चुकाने को भी तैयार थे। जब साइंस ने जलपरियों को फिक्शन की दुनिया में धकेल दिया, तो एक कमाल की चीज हुई। खत्म होने के बजाय वो आजाद हो गईं। अब आर्टिस्ट्स और राइटर्स उन्हें अपनी कल्पना के हिसाब से कोई भी रूप दे सकते थे। याद रखिए, ये थी ट्रेडिशनल इमेज, जलपरी एक मॉन्स्टर के रूप में, समुद्र की उस ताकत का प्रतीक जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो अक्सर जानलेवा होती थी। और फिर आया वो बड़ा बदलाव, जिसे हम डिज्नीफिकेशन ऑफ द डीप कह सकते हैं। हांस क्रिश्चियन एंडरसन और बाद में डिज्नी जैसे स्टोरी टेलर्स की बदौलत जलपरी को एक नया जीवन मिला। मॉन्स्टर अब म्यूज बन चुकी थी। वो अब खतरे का नहीं बल्कि सैक्रिफाइस, प्यार और हिम्मत का सिंबल थी।
और ये रोमांटिक इमेज सीधे हमारे आज के दौर में ले आती है, जहां ये समुंदर की लहरों पर तैरकर एक ग्लोबल फैशन ट्रेंड के रूप में हमारे सामने आई है, जिसका नाम है मर्मेड कोर। तो आखिर ये मर्मेड कोर है क्या? सोचिए, समुंदर की गहराइयों की फैंटेसी और एक पार्टी गर्ल का कॉन्फिडेंस, जब ये दोनों मिल जाएं। वर्साची और ब्लूमरीन के रनवेज से लेकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम तक ये ट्रेंड हर तरफ छा गया है। ये समुद्री कल्पना को वेरेबल आर्ट में बदल रहा है। इस लुक का दिल है रंग और फैब्रिक। सोचिए, धूप में चमकते हुए सी शेल्स के इरिडेसेंट ब्लू और सी फोम ग्रीन रंगों के बारे में। कपड़े ऐसे जो पानी की तरह बह जाएं, सैटन, शिफॉन, और इन सब के ऊपर वो खास वेट लुक इफेक्ट जो ऐसा एहसास दे जैसे आप अभी-अभी लहरों से बाहर निकले हैं। एक्सेसरीज इस ट्रेंड की जान है। ये वो खजाने हैं जो समुंदर की गहराइयों से निकाले गए हैं। खासकर बैरॉक पर्ल्स और शी-शेल टेक्सचर्स रिजॉर्ट वेयर में डोमिनेट कर रहे हैं। शेल शेप्ड क्लच से लेकर मोतियों के हार तक, ये डिटेल्स ही एक लुक को बीची से सायरन लाइक बनाती हैं। और आखिर में ब्यूटी फिनिश, ग्लोइंग हाइलाइटर से बनी ड्रिपिंग वेट स्किन। कुछ लोग तो आंखों के पास छोटे मोतियों से बार्निकल डिटेल्स भी बनाते हैं। इसे बिखरे हुए शिपरेक्ड बालों के साथ कंबाइन कीजिए और ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। वैसे इस लुक को पाना काफी आसान है। एक बहते हुए सिलवेट से शुरुआत करें, जैसे एक सैटिन स्कर्ट, फिर उसे मोती या शेल जैसी समुद्री ज्वेलरी के साथ लेयर करें। एक शेल क्लच जैसा स्टेटमेंट पीस चुनें और लुक को ड्यूई मिनीकप और लूज वेव्स के साथ फाइनल टच दें। लेकिन मर्मेड कोर सिर्फ सीक्वेंस और सी शेल से कहीं बढ़कर है। ये समझने के लिए कि ये ट्रेंड आज इतना रेजोनेट क्यों कर रहा है, हमें इसकी सतह के नीचे देखना होगा। उस गहरी सिंबॉलिक मीनिंग को समझना होगा जो जलपरी आज की कल्चर में रखती है। जलपरी एक इन बिटवीन स्पेस में रहती है, जमीन और समुंदर के बीच। यही चीज उसे ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लूइडिटी का एक बहुत पावरफुल सिंबल बनाती है। खासकर LGBTQ+ और जेंडर फ्लूइड कम्युनिटीज के लिए वो एक ऐसी पहचान को रिप्रेजेंट करती है जो किसी एक कैटेगरी में बंधी नहीं है, जो एक ही समय पर ये भी है, वो भी है और शायद दोनों ही नहीं। और ये सब हमें उस एक सेंट्रल फिलोसॉफिकल सवाल पर ले आता है जो जलपरी का मिथ हमेशा से पूछता आया है। अगर हम इस अनजान दुनिया को, इस अलग अस्तित्व को अपना लें तो क्या हम डूब जाएंगे या हमें एक नया जीवन मिलेगा? आखिर में जलपरी एक आईने की तरह है। वो हमारे अनजान चीजों से डर, आज़ादी की चाहत और बदलाव के सपनों को रिफ्लेक्ट करती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि जलपरी का क्या मतलब है, बल्कि ये है कि उसका आपके लिए क्या मतलब है।